हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने संगम डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम करते हैं सलूब वंश के बारे में। नरसिंह सलूब ने एक नए राजवंश की नींव डाली जो सलूब वंश के नाम से प्रसिद्ध है। नरसिंह केवल 6 वर्ष तक शासन कर पाया। वह योग्य, पराक्रमी तथा सर्वप्रिय शासक था। उसने युद्ध करके विजयनगर के खोए क्षेत्रों को पुनः लेने का प्रयास किया और में उसे काफी सफलता भी मिली। नरसिंह सलूब ने राज्य के सामंतों की स्वतंत्र प्रवृत्ति का दमन कर केंद्रीय सत्ता के प्रभाव को पुनः स्थापित किया और शासन व्यवस्था को संगठित कर राज्य में शांति और व्यवस्था कायम की। वह एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। नरसिंह सलूब अपनी मृत्यु के पूर्व अपने सेना नायक नरेश नायक को अपने दोनों अवयस्क पुत्रों का अभिभावक नियुक्त कर गया था। नरसा ने बड़े लड़के इमादी नरसिंह तिम्मा को गद्दी पर बिठाकर शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया। 1503 ईस्वी में नरसा की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र नरसिंह अभिभावक बन गया। 1505 ईस्वी में नरसिंह ने अपना राजा का वध करके सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। इस प्रकार सुलु वंश का अंत हुआ और तुलु वंश का शासन स्थापित हो गया। अब हम आते हैं तुलु वंश पर। सबसे पहले नरसिंह जिसका टाइम पीरियड है 1505 से 1509 ईस्वी। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह योग्य शासक और पराक्रमी सेना नायक सिद्ध हुआ। उसने शासन तंत्र को सुव्यवस्थित किया और सेना को सुदृढ़ बनाया। उसने पुर्तगाली गवर्नर आल्मीडिया से अच्छे घोड़ों को खरीदने का समझौता किया था और उसके शासनकाल में भी विजयनगर को बहमनी आक्रमणों का सामना करना पड़ा जिन्हें उसने सफलतापूर्वक विफल कर दिया। कृष्णदेव राय बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर है ये विजयनगर डायनेस्टी का। 1509 से 1530 ईस्वी उसका टाइम पीरियड है। नरसिंह के उपरांत उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठा। उसकी गिनती विजयनगर के महानतम तथा भारतीय इतिहास के महान शासकों में की जाती है। वह एक कुशल प्रशासक, महान योद्धा तथा पराक्रमी सेना नायक था। उसने साम्राज्य की शासन व्यवस्था का पुनः संगठन किया। विद्रोही सरदारों और अधिकारियों का दमन कर राज्य अनेक सुधारों के द्वारा राज्य की आर्थिक स्थिति को उन्नति की ओर अग्रसर किया। कृष्णदेव राय ने अनेक युद्ध किए और उन सभी में उसे विजय मिली। उसके समय में बहमनी राज्य स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों में विभाजित हो गया, परंतु उन पांचों का और विशेषकर 3 राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर का विजयनगर के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा। मुस्लिम राज्यों के विरुद्ध उसने पुर्तगालियों से घनिष्ठ मैत्री संबंध स्थापित किए और अपने राज्य में भटकल नामक स्थान पर उन्हें अपना दुर्ग बनाने की अनुमति भी प्रदान की। राजा बनते ही उसे नाम मात्र के बहमनी सुल्तान महमूद शाह के भीषण आक्रमण का सामना करना पड़ा। महमूद शाह ने अपने सैनिक अभियान को जिहाद की संज्ञा देकर मुसलमानों को उत्तेजित किया, परंतु कृष्णदेव राय ने धैर्य के साथ शत्रु का सामना किया और उसे परास्त करके खदेड़ दिया। भागती हुई मुस्लिम सेना का बुरी तरह पीछा किया गया और इस युद्ध में बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह मारा गया। कृष्णदेव राय ने आगे बढ़कर रायचूर का दुर्ग तथा कृष्णा तुंगभद्रा के उपजाऊ तोआब को जीतकर विजयनगर राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उसने बिदर को भी जीत लिया, परंतु राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए महमूद शाह को पुनः सिंहासन पर बैठाकर लौटाया। युद्ध में प्राप्त सफलता तथा महमूद शाह के प्रति उसके व्यवहार ने उसकी प्रतिष्ठा को काफी बढ़ा दिया। इसके बाद उसने अपने पड़ोसी शत्रु उड़ीसा की तरफ ध्यान दिया। 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के राजा को पराजित किया और उससे वे सब क्षेत्र वापस लिए जो कि उसके दुर्बल पूर्वाधिकारियों के समय उड़ीसा ने हथिया लिए थे। 1514 ईस्वी में उसने पुनः आक्रमण करके उदयगिरी का किला जीत लिया। इसके बाद उसने कौडविंदु तथा कौडपल्ली पर अधिकार कर लिया। इस अवसर पर उड़ीसा के राजा की पत्नी तथा पुत्र उसकी पकड़ में आ गए थे, जिनके साथ उसने सम्मानजनक व्यवहार किया। बाद में उड़ीसा के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ कर दिया।
इसके बाद कृष्णदेव राय ने भी बीजापुर पर आक्रमण किया और मुस्लिम शासक को बुरी तरह से पराजित किया। बीजापुर की राजधानी गुलबर्गा पर भी उसका अधिकार हो गया। विजयनगर के सैनिकों ने बीजापुर को खूब लूटा। उसके सैनिक अभियानों की सफलता के फलस्वरूप उसका शासन पश्चिम में दक्षिण कोंकण, पूर्व में विजयगढ़पट्टनम और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के छोर तक पहुंच गया। कहा जाता है कि हिंद महासागर में स्थित कई द्वीप भी उसकी अधीनता में थे। उसके समय में विजयनगर राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा पराकाष्ठा को पहुंच गई। 1530 ईस्वी में कृष्णदेव राय का देहांत हो गया। कृष्णदेव राय जितना महान विजेता था उतना ही सुसंस्कृत, विद्वान एवं विद्यानुरागी भी था। वह स्वयं वैष्णव धर्म का अनुयायी था, परंतु अन्य धर्मों के प्रति उसका व्यवहार समान तथा सहिष्णुतापूर्ण था। उसे निर्माण कार्यों में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक एक नया नगर बसाया। राजधानी विजयनगर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक मंडप तथा गोपुरम बनवाए। उसने विद्वानों, कवियों, कलाकारों और साहित्यकारों को उदारतापूर्वक राजकीय आश्रय दिया। उसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पेडिस भारत आया था और उसने अपने वृत्तांत में कृष्णदेव राय और उसके राज्य की समृद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भी अपने संस्मरणों में भी उसे भारत का एक शक्तिशाली शासक बतलाया। देन आफ्टर कृष्णदेव राय के पश्चात निर्बल उत्तराधिकारी हुए। कृष्णदेव राय के बाद उसके छोटे भाई अच्युत राम ने 1542 ईस्वी तक शासन किया। वह एक दुर्बल शासक था। उसके समय में दरबार में प्रतिद्वंदी गुटों का उदय हुआ, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। बीजापुर ने आक्रमण कर रायचूर का क्षेत्र जीत लिया। उसके बाद उसका भतीजा सदाशिव राय राजा बना, परंतु राज्य की वास्तविक शक्ति उसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में रही। राम राय वैसे तो योग्य शासक था, परंतु महत्वाकांक्षा और दम ने उसे घातक मार्ग की ओर धकेल दिया। उसने दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के आपसी कलह में हस्तक्षेप करके विजयनगर की प्रतिष्ठा बढ़ाने की नीति अपनाई। 1543 ईस्वी में उसने बीजापुर के विरुद्ध अहमदनगर और गोलकुंडा का साथ दिया। 1547 ईस्वी में उसने बीजापुर और गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। अहमदनगर परास्त हुआ। इस आक्रमण के समय विजयनगर की सेना ने अहमदनगर राज्य को खूब लूटा और कहा जाता है कि उसने मस्जिदों को तोड़ा और कुरान का अपमान किया। इस्लाम के समर्थक